हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल एकेडमी। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों का। इसी क्रम में आज हम शुरू करने वाले हैं मुस्लिम समाज सुधार आंदोलनों को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर सैयद अहमद खां और उनके द्वारा स्थापित जो संस्था थी अलीगढ़ आंदोलन, उसके विषय में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर सैयद अहमद खां की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने जो ये अलीगढ़ आंदोलन है इसकी स्थापना कब की थी। तो इसकी स्थापना इन्होंने 1875 ईस्वी में की थी। संस्थापक की बात करें तो सर सैयद अहमद खां इसके यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम जो आंदोलन था उसके संस्थापक थे। स्थान की बात करें तो अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं सर सैयद अहमद खां के जीवन परिचय की। थोड़ा उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। पूर्वजों की बात करें तो इनके जो पूर्वज थे वो ईरानी सामंत थे, यानी कि ईरान से आए हुए सामंत थे जो कि मुगल दरबार में कार्यरत थे। 1857 ईस्वी के समय, यानी कि जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ये कंपनी की न्यायिक सेवा में थे, यानी कि जो कंपनी की न्यायिक सेवा थी जिसमें जज वगैरह होते थे तो ये न्यायिक सेवा में थे। और उस टाइम पे ये पूर्णतः राजभक्त बने रहे थे, यानी कि अंग्रेजों का इन्होंने सपोर्ट किया था। उन्होंने 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में लिपिक के पद पर काम करना शुरू किया था। अंग्रेजी सत्ता के विरोध को इन्होंने आवश्यक नहीं माना था, क्योंकि इनका मानना था कि अंग्रेजों के सहयोग से ही ये अपनी जो मतलब अपना जो समाज है मुस्लिम समाज उसका क्या कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं या उसको प्रोग्रेस पे ला सकते हैं। 1898 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं इन्होंने कौन कौन से कार्य किए उनकी। इनके कार्यों की बात करें तो मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। इनका मानना था कि मुसलमानों का धार्मिक और सामाजिक जीवन पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति को अपनाकर ही सुधारा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने जो पश्चिमी ग्रंथ थे, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा के पश्चिमी ग्रंथ थे उनका उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया था, ताकि जो उनके समाज के लोग हैं उन्हें समझ पाए। उन्होंने बाइबिल तथा कुरान पर उर्दू भाषा में टीकाएं भी लिखी थी। आगे बात करें तो 1863 ईस्वी में उन्होंने गाजीपुर में एक स्कूल की स्थापना की थी। 1864 ईस्वी में गाजीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। आगे बात करें तो मई 1875 ईस्वी में उन्होंने अलीगढ़ में, जहां से उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी, तो वहीं पर यानी कि अलीगढ़ में उन्होंने मदरस उलूम एक जो स्कूल था, मुस्लिम स्कूल था, उसको स्थापित किया। और ये जो स्कूल स्थापित किया गया था तो ये महारानी विक्टोरिया की वर्षगांठ थी, यानी कि उनका जन्मदिन था, उसके अवसर पर किया गया था। 1877 ईस्वी में यही स्कूल जो इन्होंने 1875 में खोला था, स्कूल मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया था, जिसका शिलान्यास लॉर्ड लिटन के द्वारा उस समय किया गया था। आगे बात करें कि इस कॉलेज के लिए जमीन वगैरह किसने दी थी, तो इस कॉलेज के लिए जो भूमि थी वो विलियम म्योर के द्वारा दी गई थी। और विलियम म्योर कौन थे, तो वो उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। बात करें इस स्कूल के प्रथम प्रिंसिपल की, तो इस स्कूल के प्रथम प्रिंसिपल थियोडर बाग थे। आगे बात करते हैं 1920 की। तो 1920 में आकर जो यही स्कूल था, पहले कॉलेज बना, उसके बाद यही जो कॉलेज था 1920 में आकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, जो कि वर्तमान समय में भी कार्यरत है। उन्होंने उर्दू को भारतीय मुसलमानों की सामूहिक भाषा बनाने पर भी जोर दिया था। इसके अलावा उन्होंने पीरी मुरीदी एक प्रथा होती थी उसकी आलोचना की, और जो दास प्रथा होती है उसको उन्होंने इस्लाम के विरुद्ध बताया। आगे बात करें तो 1887 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले जो बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनका इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस में सम्मिलित हों। तो जो कांग्रेस में मुस्लिम सम्मिलित होते थे उनका ये विरोध करते थे। आगे बात करते हैं इनके द्वारा प्रकाशित कुछ पत्र पत्रिकाएं, कुछ पुस्तकें और जो इनके द्वारा बनाए गए कुछ संगठन थे उनकी। 1870 ईस्वी में तहजीबुल अखलाक, यानी कि सभ्यता और नैतिकता जिसको कहते हैं, वो उन्होंने एक फारसी पत्रिका निकाली थी, यानी कि इसकी जो भाषा थी वो फारसी थी। राजभक्त मुसलमान नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन इन्होंने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के ऊपर इन्होंने असबाब बगावत हिंद पुस्तक भी लिखी थी। आगे बात करें इनके द्वारा और क्या-क्या पुस्तकें या फिर जो पत्रिकाएं थी उनको प्रकाशित किया गया, तो अंग्रेजों और इसके अलावा जान लेते हैं कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इन्हें अपनी ओर करने के लिए, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो मतलब भारतीयों का ही साथ दे रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको अपनी ओर, क्योंकि वैसे भी इनका जो झुकाव था वो अंग्रेजों की तरफ ज्यादा था, तो अंग्रेजों ने इनको अपनी ओर करने के लिए मीर सादिक और मीर रुस्तम अली को उनके पास भेजा था, और उन्हें तालुकाबाद जहानाबाद देने का लालच दिया गया था कि उन्हें जो जहानाबाद तालुका है वो दे दिया जाए।
जाएगा। इसके अलावा इन्होंने अथर असनादीद पत्रिका जो कि उर्दू भाषा में थी 1847 में निकाली। इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर इन्होंने एक लेख भी लिखा जो कि उर्दू भाषा में ही था और 1870 ईस्वी में उसे प्रकाशित किया गया था। और जो ये मोहम्मद साहब के जीवन पर जो लेख है, इसका जो अनुवाद था वो इनके पुत्र के द्वारा किया गया था, जो कि एसेज ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद इसका किया गया था, जो कि इनके पुत्र ने किया था। 1886 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की इन्होंने स्थापना की। 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक संगठन का इन्होंने बनारस में गठन किया था। आगे बात करें तो जो देवबंद था, देवबंद मतलब एक और मुस्लिम आंदोलन था जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो देवबंद के उलेमा थे, उन्होंने सर सैयद अहमद खान की जो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक संगठन था और इसके अलावा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा थी, इन दोनों के विरुद्ध फतवा जारी किया था। इसके अलावा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के सहयोग से इन्होंने कांग्रेस के 1888 में जो बनारस का अधिवेशन हुआ था उसका विरोध भी किया था। यानी कि अगर कभी प्रश्न आता है कि जो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, उन्होंने किसके साथ मिलके मतलब जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1888 का, वो किसके साथ किया था? तो सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन दोनों ने मिलकर जो बनारस का अधिवेशन था कांग्रेस का 1888 का, उसका विरोध किया था। इसके अलावा इन्होंने कुरान पर टीका भी लिखी थी। आगे बात करें तो उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के बारे में लिखा और पर्दा छोड़ने यानी कि जो पर्दा प्रथा थी उसका विरोध किया। साथ ही साथ इन्होंने स्त्री के यानी कि स्त्रियों के बीच में शिक्षा का जो प्रसार प्रसार है वो किया जाए, उसका समर्थन किया। इसके अलावा इन्होंने बहुविवाह यानी कि बहुविवाह जो प्रथा थी उसका विरोध किया और मामूली बात पर जो मुस्लिम समाज में तलाक देने का रिवाज था उसकी भी इन्होंने निंदा की। इनका उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करके उन्हें ब्रिटिश राजभक्त बनाना था। यानी कि ये जो कथन है ये विलियम हंटर की पुस्तक भारतीय मुसलमान में मिलता है कि जो मतलब सर सैयद अहमद खान थे, उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि वो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करके उनको ब्रिटिश राजभक्त बना सके। ये विलियम हंटर ने अपनी पुस्तक भारतीय मुसलमान में कहा है। आगे बात करें तो इनका ही एक और कथन है कि हिंदू और मुसलमान एक दुल्हन की दो आंखें, यानी कि पहले इनकी जो नीति थी वो कुछ अलग थी और बाद में जाके अलग हो गई थी। तो ये शुरुआती इनकी कथन है कि हिंदू और मुसलमान एक ही दुल्हन की दो आंखें हैं। तो ये सर सैयद अहमद खान का कथन है। कभी कथन आता है, मतलब मोस्टली देखा जाता है कि अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे और कांग्रेस का विरोध करते थे, साथ ही साथ ऐसे कार्य करते थे मतलब जिससे मुस्लिम जो लोग समाज है वो हिंदुओं से अलग जाए या फिर ब्रिटिश जो थे उनका सहयोगी बना रहे। लेकिन फिर भी कभी एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि हिंदू और मुसलमान एक ही दुल्हन की दो आंखें थे, तो ये सर सैयद अहमद खान का ही कथन है, क्योंकि शुरुआती टाइम पे इनकी जो सोच थी वो अलग थी। उनकी मृत्यु के पश्चात जो अलीगढ़ आंदोलन था उसका जो नेतृत्व था नवाब मोहसिन उल मुल्क के द्वारा किया गया था। यानी कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो जो अलीगढ़ आंदोलन था उसका नेतृत्व मोहसिन उल मुल्क के द्वारा किया गया था। अन्य सदस्यों की बात करें तो इस संस्था के अन्य सदस्य थे चिराग अली, नजीर अहमद, अल्ताफ हुसैन अली और मौलाना शिबली नोमानी। जो मौलाना शिबली नोमानी थे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस समय देवबंद आंदोलन के भी सदस्य थे, जो कि इनका विरोधी आंदोलन था, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। 1887 ईस्वी में इन्हें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य भी बनाया गया था। आगे बात करें तो 1888 ईस्वी में इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नाइटहुड की उपाधि थी वो प्रदान की गई थी। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी अलीगढ़ आंदोलन और सर सैयद अहमद खान के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे देवबंद आंदोलन की। अगर आप इसी तरह से आधुनिक भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।